हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 10 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना चाह रहा है, जो कि एग्जाम में इसी लेवल के रहेगा प्रश्न। चलो तो बिना देर के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, बिंदु -4, 5 किस पद में है? देखिए, प्रथम पद होता है, द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद है। यहीं से पता चलता है कौन सा पद है। देखिए, पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। देखिए, माइनस में है, प्लस में है, तो कौन सा पद हो जाएगा? द्वितीय पद हो जाएगा। अगला कहता है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49.81 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात बोले तो क्या करना? रूट लगा देना, रूट से बाहर कर देना। कितना होगा? 7 हो जाएगा, 81 के 9 आ जाएगा। अगला कहते हैं, बिंदु पी इतना दे ले और दो बिंदु दे ले, 8 और 1 और 2 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछे तो क्या करना है? देखिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इसे सोल्व कर देना है। देखिए, अगला क्या था? 5x³ प्लस 4y प्लस 2 का घात पूछे तो क्या हो जाएगा? देखिए, जो x के पावर में रहता है वही बता घात, तो पावर में 3 है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या था? ये p इतना दिया है, पूछ रहा है कि 10 पदवा होगा, 10वां पद पूछ रहा है। इसका सूत्र होता है क्या था? देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगला क्या था? यदि किसी एपी का प्रथम पद और ए और सब अंतर डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये बोलने निकालने तो इसका सूत्र होता है क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगला क्या था? यदि बहुपद 22² प्लस 2y प्लस 8 के मूलों का गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड बोले तो क्या? अल्फा इंटू बीटा शिफ्ट ए, योगफल बोले तो माइनस बी बीटा ए। अलग कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? जो अभाज्य संख्या जो एक और 100 से कटे वो क्या कहलाएगा? वो अभाज्य संख्या कहला जाएगा। अलग कहते हैं, 2 4 3 1 6 का परिशद होगा। परिशद का मतलब होता है सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। सबसे बड़ा अच्छा है, अच्छा सबसे छोटा 1 है, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। अलग कहता है, 3 2 5 3 1 3 9 का बहुलक है। बहुलक वो होता है जो अधिक बार रहता है वो। अलग कहता है, रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अलग क्या था? एक असंभव घटना की प्रायिकता नहीं है। कौन सा नहीं है? 0 नहीं है। अगला क्या था? 10 45 का मान पूछ रहा है। 10 45 का मान कितना आता है? 1 होता है। अलग कहता है, बिंदु इतना इतना दिया है, पूछ रहा है बीच की दूरी। यह सूत्र क्या आता था? रूट अंडर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अलग क्या था? साइन 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री का मान होगा। देखिए, ये जो दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो इसका मान क्या ना? 1 हो जाएगा। अगर देखिए साइन माइनस कॉस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0 होगा इसका आंसर। लगा था 20 के गुणनखंड के 2 के घात पूछ रहा है। मतलब देखिए, गुणनखंड निकाल दिया, 2 का घाट, 2 कितना बार है? 2, इसका आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। अलग कहता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। अलग कहता है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होता है? एक 1 होता है। अलग कहता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए, साइन 90 में मान किसका 1 होता है? उसका स्क्वायर दिया ले तो स्क्वायर दे दिए, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर दे दिए। फिर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 की कितना होगा? 0 हो जाएगा। अलग क्या था? ए पी का 6 इतना दिया है, समांतर पूछ रहा है। समांतर का मतलब होता है अगला में से पिछला घटेगा। ए बराबर ई मानना है 6, अब डी बराबर अगला 9, 9 में 6 जाए 3, देखिए 3 आ जाए। अगला क्या था? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्य बोले तो बराबर 0 ले लेना है। देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 11 हो जाएगा। शुद्ध होता है क्या?
देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एक्स प्लस में एक बारी माइनस में आ जाएगा। अगला क्या था, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। देखिए 1 नंबर में बहुलक होता है, 2 माध्य होता है और 3 माध्यक होता है। अगला क्या था, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती थी, गुण होती है। अगला क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका 45 डिग्री होता है। देखिए अगला क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है, 0 0 होता है। अगर बोले एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का बाई का नियामक क्या होता है, 0 आता है। अगर तो 5 3 इतना दिया है का माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका मतलब होता है कुल अंकों के योग बटे कुल अंकों की संख्या, जितना संख्या उसमें जोड़ देना है और जितना संख्या गिनती करना, 1 2 3 5 है, 5 से भाग दे देना, जो आएगा वही आंसर हो जाए। लगता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अलग क्या था, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है, तो घनाभ की आयतन क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। अगला क्या था, रूट 3 और रूट 15 दिया है। देखिए रूट 10 तोड़ सकते हैं, 5 गुनी 10, 5 गुनी 2, फिर गुना, और रूट 15 के तोड़ सकते हैं 5 गुनी 3, 2 5 है, इसके एक 12 हो जाएगा, 2 और 3 को गुना कर देना 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिए, 5 रूट 6। लिखा था कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 कोटि का मान क्या ना। देखिए कोटि का मान कितना था, कोटि देखिए ये हुआ 4, अब भुज बोले कितना होगा 6। और क्या था, सअभाज्य संख्या का मौसा एस जब कितना होता है, 1 होता है। और क्या था, पाई, पाई कैसी संख्या है, देखिए पाई एक क्या परिमेय संख्या है। देखिए पी उपटे क्यू के रूप में लिखा सके, वो क्या था, परिमेय संख्या है। अलग क्या था, दीर्घात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है, 2 होती है। अगर दीर्घात समीकरण दिया जाता है इतना पूछ रहा था, विवेकतर ज्ञात करने, विवेकतर बराबर सूत्र होता है क्या होता है, डी बराबर होता है B² - 4AC होता है। अगर प्रथम 200 के प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है, जितना दिया उतना n बराबर मान लेना है, सूत्र होता है कितना, SN बराबर n × n + 1/2 आता है। अगला क्या था, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, क्या होते थे, सभी समरूप त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। 1 - cos² थीटा और 1 + cot² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला क्या था, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होता है, तो √2 जो होता था 1/sin 45 डिग्री के बराबर होता है √2। था 9 sec² थीटा - 9 tan² थीटा के बराबर होता है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्या था, बिंदु दिया है इतना और इतना कि दूरी के मूल बिंदु होगा, जब ये मूल बिंदु बोले ना तो क्या करना, √x² + y², तो x मानना और y मानना, ये सॉल्व करेगा। अगला क्या था, 2 tan² 45 डिग्री - 1, देखिए 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -1, 2 गुना 1 - 1, इसको सॉल्व किया कितना, एक आया आंसर। अगला क्या था, 3 तथा 4 शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद है। देखिए जब भी द्विघात बहुपद बोले ना, 2 दे दिया रहे, तो सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा वो x + अल्फा × बीटा। देखिए x + अल्फा + बीटा माना होता है जुटेगा, अल्फा × बीटा माना होता है गुना हो जाएगा। देखिए 3 और 4 ऐड हुआ, देखिए 7 हुआ, ये बोले गुना हुआ 3 और 4 तो 12, यहाँ पे लिख दिए 12। अगर तो बिंदु इतना इतना कि दूरी के मूल बिंदु से क्या होगी, देखिए मूल बिंदु वाला सूत्र होता है, यहाँ दिले PQ, तो √p² + q²। अगला क्या था, यदि दो रेखिक समीकरणों में a1/a2 = b1/b2
बराबर C1/C2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तीनों जब बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। अगला क्या था, √2 एक संख्या है, √2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3πr² होता है। अगला क्या था, 1 प्लस cot²θ किसके बराबर होता है, ये cosec² के बराबर होता है, 1 प्लस cot²θ। देखिए अगला क्या था, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, त्वरण कहते थे। तो आप लोग की वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।